प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी के और दासी के परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर कोटि कोटि प्रणाम। सात संगत जी, करोड़ों बार प्रणाम। सात संगत जी, आप सभी संत महात्मा दासी को भरपूर प्यार देते हो। सच्चे बादशाह जितना आप प्यार देते हो आपको कई गुना करके मिले, और जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। सतगुरु माता जी, जो जो भी आपके भक्तों की इच्छा है सुखदाई करके दासी विनती करती है। सात संगत जी, अपने लिए भी सबके लिए भी, कि सच्चे बादशाह अपने गुरुमत पे चला लेना, क्योंकि गुरुमत में जो चलता है, सात संगत जी कहते हैं, मन मत डुबोए गुरुमत तारे, ऐ मन चलना गुरु के सहारे। जो सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जिनका जीवन सतगुरु के चरणों में बीतता है वो सुखी होते हैं। जो गुरु वाले होते हैं सात संगत जी, फिर उनका गुरु रखवाला होता है। और सात संगत जी, जिन्होंने गुरु नहीं बनाए होते सात संगत जी, जैसे दासी भी बताएगी कि जब सतगुरु नहीं बनाए थे सात संगत जी, गुरु ने नहीं चुना था, सतगुरु ने अपने चरणों में नहीं लिया था, तब जीवन हमारा कैसा था सात संगत जी। तो इसी तरह से सात संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं प्रमाण करना जी। एक तुई निरंकार, एक और है दुख दुनिया के, एक और सुख सारे हैं, एक और है दुनिया वाले, एक और प्रभु के प्यारे हैं। उधर है हर पल का अंधेरा, इधर चमकते तारे हैं, उधर केवल रोना धोना, इधर नित नए नजारे हैं। उधर ईर्ष्या वैर भरा है, इधर भरा है प्रीत और प्यार, उधर है मौसम पतझड़ वाला, इधर है छाई नई बहार। दुनिया का तो काम है केवल जग में शोर मचाने का, कहे अवतार है काम गुरु का, जग को पार लगाने का। सात संगत जी, सतगुरु जी की जब कृपा हुई, कहते हैं सात संगत जी, जिनके पास गुरु नहीं, तो कहते हैं एक और तो दुख है दुनिया के और एक और है सुख। जो गुरु वाले हैं उनके पास सुख ही सुख है। एक और है दुनिया वाले, एक और है प्रभु के प्यारे। उधर है हर पल का अंधेरा, इधर चमकते तारे, उधर है केवल रोना धोना, इधर नित नए नजारे। उधर ईर्ष्या वैर भरा है, इधर भरा है प्रीत और प्यार। उधर है मौसम पतझड़ वाला, इधर है छाई नई बहार। दुनिया का तो काम है केवल जग में शोर मचाने का, कई अवतार है काम गुरु का, जग को पार लगाने का। सतगुरु आते हैं संसार में अपने भक्तों को पार लगाने के लिए। वो संदेश देते हैं, जैसे आज हमारी सुदीक्षा माता जी जगह जगह जाकर इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। आओ सुखी हो जाओ, रब के दर्शन कर लो। लेकिन सात संगत जी, जिस पर कृपा होती है उस तक ही आवाज जाती है। जो गुरु वाले होते हैं सात संगत जी, उनको जो सतगुरु सिखलाइयां देता है कि गिले शिकवे से दूर रहना है, जैसे प्रभु रखता है वैसे रहना है। सात संगत जी, खुशी हो गमी हो, उनको भक्तों को ऐसा पक्का विश्वास देते हैं कि फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गुरु वाले नहीं होते,
वो थोड़ा सा भी दुख आता है साथ संगत जी, चीखते हैं, कुरलाते हैं। और जब परमात्मा कुछ देता है तो खुश रहते हैं, जब वो ले लेता है तो गिले शिकवे में आ जाते हैं। लेकिन जो गुरु वाले होते हैं वो सतगुरु की सिखलाइयों पे चलते हैं कि दे दिया सतगुरु ने तो ठीक है, ले लिया तो उसकी मर्जी, दे दिया तो उसकी मर्जी। जैसे कि गीत भी है, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो साथ संगत जी जो गुरु वाले होते हैं वो दुख सुख से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ सतगुरु की सिखलाइयाँ होती हैं। हम आम दुनिया में देखे कितना अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमें तो ऐसा सुख नहीं मिला, या हमारी किस्मत में सुख ही नहीं है, या हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन गुरु वाले कहते हैं, प्रभु जो आप करोगे अच्छा ही करोगे, और जो भी होता है अच्छा ही होता है। सतगुरु जिनको मिल गया, जिनको वो मालिक है साथ संगत जी, उनको फिर किसी बात की फिक्र नहीं होती। पतझड़ भी आते हैं साथ संगत जी, हर तरह का देखते हैं गुरु सिख भी समय। ये नहीं कि गुरु सिख है तो उसको किसी तरह का दुख तकलीफ नहीं सताती, ऐसा नहीं। लेकिन साथ संगत जी आती भी है तो वो भाप बन के उड़ जाता है दुख, क्योंकि गुरसिख को पता होता है कि मेरे साथ मेरा सतगुरु है। जिस तरह से अगर घर में हम किसी बच्चे को कितना भी पैसा लगा दें, घर में ट्यूशन पढ़ाएं, पढ़ाई करवाएं, एग्जाम के समय वो साथ संगत जी कैसे बैठेगा। कहते हैं जहाँ का साथ संगत जी सर्टिफिकेट लेना है तो साथ संगत जी हमें एडमिशन लेना होता है। जब हम सतगुरु के दर पे एडमिशन लेते हैं तो साथ संगत जी हम उसके बच्चे बन जाते हैं, फिर उनकी सिखलाइयों पे चलते हैं। अगर जिस तरह से संत एग्जाम्पल देते हैं, मान लो गली मोहल्ले में कोई सफाई करता है और एक को तो गवर्नमेंट ने चुना हुआ है, उसको तनख्वाह मिलती है, और एक ऐसे ही है कि तनख्वाह साथ संगत जी झाड़ू कुछ भी लगाए सफाई करे, उसको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने तो फॉर्म ही नहीं भरा हुआ, अपनी मर्जी से कर रहा है। तो जो गुरु वाले होते हैं, गुरु की सिखलाइयों पे चलते हैं, तो फिर साथ संगत जी कहते हैं वही पूरा सतगुरु होता है जो हमें प्रभु दिखा भी दे और हमें नाम दान भी दे। जिस तरह से साथ संगत जी सतगुरु समझाते हैं कि हमें किसी से वैर ईर्ष्या नफरत नहीं करनी, हर घट में रामा बोले, हमें इस प्रभु का रूप ही देखना है हर एक के अंदर। है तो मुश्किल काम कि अपना कोई अगर सही नहीं हमारे साथ व्यवहार कर रहा, उसके अंदर भी प्रभु को देखना है मुश्किल। लेकिन जब ये बल बख्शता है, ताकत देता है, तो उसके अंदर भी फिर परमात्मा दिखाई देने लग जाता है। सतगुरु का सिखलाइयाँ यही है, किसी से ईर्ष्या बैर नहीं करना, जहाँ जितना हो सके किसी की हेल्प करनी, सहायता करनी, किसी को तोड़ना नहीं, जोड़ने का काम करना। जितनी सिखलाइयाँ घरों में कैसे रहना है प्यार से, जितनी सिखलाइयाँ ये सतगुरु निरंकारी मिशन में दी जाती है साथ संगत जी, इनके परिवार में साथ संगत जी हम देखते हैं मिलवर्तन, प्यार, प्रीत भोज भी। अभी थोड़े दिन पहले ही प्रीत भोज था, सब एक जैसी वो सब्जी बना के ले जाते हैं, सभी एक पतीले में डाली जाती हैं, और दाल बनाई जाती है, कोई भी चीज़ बनाई जाए एक जैसी। किस तो साथ संगत जी प्रीत भोज इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ जो प्यार बरसता है साथ संगत जी वो ही सिखाते हैं कि हम आपस में भी रहें, घरों में भी, गली मोहल्ले में भी, फिर आगे बढ़ते चल जाए देश विदेश सभी, फिर कोई फर्क नजर नहीं आता। जो समागम होते हैं साथ संगत जी, उसमें बाबा सज्जन सिंह जी ने यही करके सबको इकट्ठा समागम का रूप दिया था कि सब ताकि मिल वर्तन से प्यार से रहे,
दूर दूर रहते हैं महात्मा, बंटवारा हो गया था जब सब संत इधर उधर हो गए थे, तो उन्होंने कहा एक समागम रखा जाए जहाँ से देश विदेश के आस पड़ोस के सभी जगहों से महात्मा आएंगे और दर्शन हो पाएंगे, सब मिलके बैठेंगे। तो ये बाबा सज्जन सिंह जी की देन, 5 प्रण भी बाबा सज्जन सिंह जी की देन। साथ संगत जी, अब जगह जगह समागम होते हैं, संत महात्मा साथ संगत जी अपने कर्मों द्वारा प्रचार करते हैं। अब हम सब जानते हैं नेपाल में समागम होने जा रहा है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, बाबा सज्जन सिंह जी ने कितना उत्तम काम छोटी सी उम्र में ही, साथ संगत जी उनको कहा गया, बच्चों को सभी को कहा गया कि कुछ ऐसी शर्तें लेके आना लिख के कि जिससे कि जब हम ये ज्ञान दें तो कुछ प्रण भी लिए जाए। पहले तो बाबा सज्जन सिंह जी का साथ संगत जी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सभी के पसंद नहीं आए। फिर किसी महात्मा ने कहा देख तो लो, फिर देखा तो साथ संगत जी बहुत ही सुंदर रूप, 5 प्रण हम सब जानते हैं। बैर ईर्ष्या से दूर रखा, जिस तरह से इसमें भी आ रहा है साथ संगत जी, उधर ईर्ष्या वैर भरा है, इधर भरा है प्रीत और प्यार। इधर यानी सतगुरु वालों की तरफ, जिन्होंने सतगुरु बनाया, कृपा करी। वरना तो कितने भी ग्रंथ किताबें हमने भी पढ़ी, दासी ने भी पढ़ी, हम सब पढ़ते हैं, अपने आप ये साथ संगत जी ज्ञान नहीं हुआ। तो कहते हैं कि गीत भी है, तेरा एक आसरा होवे सहारे ही सहारे ने, तेरा एक आसरा होवे सहारे ही सहारे ने, तेरे चरनाच दम गुजरे गुजारे ही गुजारे ने, तेरा एक आसरा होवे। ए तुठ पैंदा ए बोला बादशाह, बोले सभावा ते, ए तुठ पैंदा ए बोला बादशाह, बोले सभावा ते, जो चातुर बन के आंदे ने, जो चातुर बन के आंदे ने, मिले लारे हिलारे ने, तेरा एक आसरा होवे। वो बेड़ी डूब नहीं सकती कि जिस दातू मलाओं में, वो बेड़ी डूब नहीं सकती कि जिस दातू मलाओं में, ओनू मझदार अंदर भी, ओनू मझदार अंदर भी, किनारे ही किनारे ने, तेरा एक आसरा होवे। जिना ने हार मन्नी ओना मैदान मारे ने, जिना ने हार मन्नी ओना मैदान मारे ने, बने जो जिद दे हामी ने, बने जो जिद दे हामी ने, मिले लारे हिलारे ने, तेरा एक आसरा होवे। ओना दी अपनी आदत, एना दी अपनी फिदरत,
होना दी अपनी आदत, ए ना दी अपनी फिदरत, होना डोबे ही डोबे ने, होना डोबे ही डोबे ने, ए ना तारे ही तारे ने, तेरा एक आसरा हो। ते हैं सच्चे बादशाह तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने, ए टूट पैंदा है बोला बादशाह, ये बोल है, ये हमारे ऊपर टूट पड़ता है, हमारे पे दया करते हैं सतगुरु, तो हमें अपने चरणों से जोड़ लेते हैं। फिर कहते हैं जो चातुर बन के आते हैं, जो चालाक बन के आते हैं इनके दर पे, मिले लारे ही ला रहे हैं साथ संगत जी, जिनका अंदर बाहर एक है, जो प्रभु के चरणों में एक मन चित्त होकर आते हैं, सबकी भलाई के लिए भला मांगते हैं, तो सतगुरु इन पे कृपा करते हैं साथ संगत जी। जो चातुर बन के आते हैं मिले लारे ही लारे ने, फिर उनकी अपनी फिदरत है, इन्होंने तारे ही तारे हैं जो सतगुरु वाले होते हैं। कहते हैं ना, गुरु दर जान वाले आदि बेड़ी कदे भी ना डोले, गुरु दर जान वाले आदि बेड़ी कदे भी ना डोले, बेड़ी कदे भी ना डोले, बेड़ी कदे भी ना डोले, गुरुदर जान वाले आदि बेड़ी कदे भी ना डोले। कहते हैं साथ संगत जी, आप सबने भी सुना होगा, एक भक्त जा रहे होते हैं तो साथ संगत जी साथ में सतगुरु जी रूप बदल कर वेश बनाकर आ जाते हैं, उसका सामान उठाते हैं, आगे जाते हैं तो भक्त जैसे ही दर्शन करता है तो देखता है, बेहोश हो जाता है कि ये तो सतगुरु मेरा बैग उठा के लाए थे, ये तो वहां पे गद्दी पे विराजमान है। तो इनके करोड़ों हाथ है साथ संगत जी, ये कहीं से भी कैसे भी कृपा कर देते हैं। साथ संगत जी बहुत दयालु हैं, और जो हमें जो नाम धान मिला है साथ संगत जी, नाम सिमरन, उसमें बड़ी ताकत है साथ संगत जी, बहुत ताकत है सिमरन में। सच्चे बादशाह कहते हैं कि पहाड़ भी गिर रहा होता है वो भी रुक जाता है। इसी तरह से साथ संगत जी दासी जब हरिद्वार गई बच्चों के साथ, साथ संगत जी महापुरुष भी साथ गए थे, तो हरिद्वार में साथ संगत जी बेटे का फोन खो गया। पहले तो जाते ही साथ संगत जी जैसे हरिद्वार गए तो जो होते हैं वहां गाड़ी नहीं खड़ी करने देते, उन्होंने टायर की हवा निकाल दी। अब दासी से चला नहीं जाता था, उन दिनों दासी बहुत बीमार थी, तो उनको साथ संगत जी जब वो आए राउंड पे तो दासी ने उनको बोला कि देखो कहीं दूर दूर से आए होते हैं, कहीं उसे नहीं चला जाता, आप पेनल्टी ले लो, ऐसे किसी की गाड़ियों की हवा मत निकालो। आप देखो दासी की तबीयत खराब है, दासी चल के नहीं जा सकती। तो साथ संगत जी उन्होंने बहुत ही माफ़ी मांगी, वो पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी। कहते आप कौन से गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा सतगुरु निरंकारी बाबा जी को। सिखलाइयाँ तो सभी सतगुरु अच्छी दे रहे होते हैं, कोई शिष्य ले लेते हैं तो साथ संगत जी वो फिर गुरु का ही नाम रोशन करते हैं। फिर उन्होंने साथ संगत जी बड़ी माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा बहन जी आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, आपकी बात सही है, पनिशमेंट ले लेंगे, पेनल्टी ले लेंगे, हवा नहीं निकालेंगे, किसी से चला जाता है किसी से नहीं, किसी को रास्ते पता नहीं। फिर उन्होंने पेट्रोल पंप बताया बेटे को कि आगे पेट्रोल पंप है। जब हम पेट्रोल पंप पे गए साथ संगत जी, हर बात में राज होता है। कहने को तो उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था कि हवा निकली, लेकिन पेट्रोल पंप पे गए साथ संगत जी, वापसी ली जब हमने वहाँ से तो पता चला बेटे का फ़ोन ही खो गया साथ संगत जी। तो अब कुछ जो महात्मा साथ गए थे बहन गुरु बहनें भी, वो कोई कहे कि यहीं पे रुक जाते हैं, तो दासी की तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो दासी ने कहा कि सारे जने नमस्कारी दो, सबसे नमस्कारी ली और दासी ने कहा फोन दिल्ली अपने आप चल कर आएगा। सतगुरु ने बुलवाया, दासी ने नहीं, सतगुरु ने। साथ संगत जी वहां से हम आ गए घर, घर आ गए तो सिमरन सबने ही बहुत सिमरन करते रहे। 2 दिन बीत गए, अपने घरों में सब सिमरन कर रहे हैं कि फोन मिल जाए। तो साथ संगत जी जहाँ से पेट्रोल पंप से ठीक कराई थी गाड़ी, वहां से फोन आया
कि उनको हम बोल के आए थे कि अगर कहीं फ़ोन दिखे या कुछ पता चले तो इस पते पे, इस फ़ोन नंबर पे हमें बता देना। तो सात संगत जी, उनका पेट्रोल पंप वाले का भैया का फ़ोन आया कि आपका फ़ोन तो किसी बिगर के पास है, जो मांगते हैं, भीख मांगते हैं जो, उनके पास है और वो लेके आए हैं बेचने को, पता नहीं। सात संगत जी, जब फ़ोन आया तो बेटे ने बोला उनको आप 2,000 रुपये दे दो। तो सात संगत जी, उनको 2,000 रुपये दे के पेट्रोल पंप वाले ने फ़ोन ले लिया। बेटे ने कहा कि मैं आता हूँ लेने, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने मोती नगर आना है दिल्ली में, तो फ़ोन वहाँ पहुँच जाएगा। तो कैसे पहुँचा सात संगत जी? भक्त की लाज रखते हैं। सिमरन में बड़ी ताकत है, सिमरन में बहुत ताकत है सात संगत जी। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, प्रीत भोज था सात संगत जी। तो दासी का ध्यान था कि बिटिया के हाथ से सेवा हो। कहीं गई हुई थी सत्संग जी मायके, अभी उसने आना नहीं था, अभी रहना था। तो दासी ने कहा सच्चे बादशाह बहुत मन कर रहा है कि बिटिया के हाथ से सेवा की जाए लंगर की। तो सात संगत जी, पता ही नहीं लगा, उन्होंने उस दिन नहीं आना था, एक दिन पहले ही बिटिया सात संगत जी घर पहुंच गई। दासी इतने गले लगाया, इतनी खुश हुई कि दासी का मन था बेटा आपके हाथ से लंगर बनवाने का। तो एक ऐसे सात संगत जी, सिमरन में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। जितना हो सके एक तो सात संगत जी हम वचनों पे चलें और सिमरन बहुत करें। जो लिव जुड़ी होती है वही अरदास परवान होती है। सात संगत जी कहते हैं कि तोता भी रटता है सात संगत जी, हमें उसकी तरह रटन नहीं लगानी। जिस तरह से सात संगत जी जैसे कबूतरों को वो जाल में फंसाते हैं कबूतर वाले सात संगत जी, तो वो क्या बोलते हैं कि सिखाया जाता है कबूतर को कि जाल में नहीं फंसना। उनके जो हेड बने होते हैं, एक एग्जाम्पल है सात संगत जी। वो रट्टा तो लगाते रहते हैं, जाल बिछाते हुए वो दाना डालता है, फिर फंस जाते हैं उसमें सात संगत जी। रट्टा लगा रहे होते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमने नहीं फंसना। तो सात संगत जी, हम मुंह से तो रटन लगा रहे हैं, हमारी सोच, हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। जब तक इस निंकार से एक मिक नहीं होता सात संगत जी, तब तक वो अरदास परवान नहीं होती। और जब तक सतगुरु नहीं चाहते वो अरदास परवान नहीं होती सात संगत जी। अरदास भी सतगुरु तभी करवाता है जब उन्होंने परवान करनी होती है। ऐसे ही सात संगत जी और भी ध्यान में बातें आ रही हैं। फिर अभी शादी पे जाना है, पड़ोस में ही बिटिया की शादी है, तो आप जी कृपा करना, आशीर्वाद देना, सबका काम अच्छे से हो। सच्चे बादशाह जहाँ जहाँ किसी की शादी है आप जी कृपा करे रखना। किसी की एनिवर्सरी डे है, बहुत बहुत बधाई हो। किसी के जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। कोई हॉस्पिटलों में है, कोई बीमार है, कुछ है, सच्चे बादशाह सब स्वस्थ होके अपने घर में आ जाए, अपने परिवार वालों से मिले। दासी देखती है, जब दासी एडमिट होती थी तड़पती थी कि मुझे घर जाना है, मुझे बच्चों के पास जाना है, मिलने का भी एक समय होता था। तो तो इस तरह से हमें अपने ऊपर रख के हमने औरों को भी देखना है कि औरों का भी मन करता होगा सच्चे बादशाह जो आश्रम में है उनको भी बच्चों से मिलवा दो। सच्चे बादशाह बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार आप सिखा रहे हो। बस ये वाइफ साहब की, सच्चे बादशाह ये जो आप सिखा रहे हो सिखलाइयाँ हम झोली में डालते चले जाएं। जैसे राजमाते ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पा दो मेरी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली च। प्यार से बोली धन निरंकार जी, कोई गलती होगी क्षमा करना। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। दासी अपना ही रिवीजन करती है और आप संत इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि थोड़ी सी भी लेट हो जाती है दासी तो फोन आ जाते हैं, आज आपने सत्संग नहीं करा, कुछ डाला नहीं। सच्चे बादशाह जब आप बिठाते हो, आप बिठाते हो, तो कृपा बनाए रखना। सतगुरु माता जी, रोना धोना, जो भी मन खराब, मन उदास, सात संगत जी, जब हम कहते हैं मन भेजे सतगुरु के पास, उससे वक्त के कारज रास। हम बस गुरु की नौकरी करते चले जाएं, करते चले जाएं। दासी भी यही मांगती है आपसे, पूरे परिवार की झोली में सत्संग सेवा सिमरन डालना। सच्चे बादशाह कृपा बनाए रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।